सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज द स्पेशल वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स का, बच्चों का व्हाट्सएप कॉल एंड सो मेनी मैसेजेस वी रिसीव्ड फॉर क्लास 11th मिशन एडमिशन इन दिस एकेडमिक सेशन। जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो प्रॉब्लम्स निकल के आता है बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कौन सा स्ट्रीम चूज़ करे। शर्मा जी के बेटे ने तो साइंस ले लिया, तू क्या साइंस लेगा या आर्ट्स लेगा, और आर्ट्स ही या साइंस ही लेना है। इस तरह के वक्तव्य हमारे बच्चों को सुनने पड़ते हैं। तो स्ट्रीम चूज करना 10th के बाद एक बहुत बड़ा सिर दर्द है और वी नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग रिगार्डिंग दैट। इसी से रिलेटेड हमारा पूरा सीरीज वीडियो आने वाला है। इन दैट वी आर टेलिंग अबाउट द व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रीम वी हैव टू चूज। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग या काउंसलर की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के अपने टीचर्स के बात करके यू कैन चूज व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट इज बेस्ट फॉर यू। सिंपल तरीकों से हम बात करेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्लास 10th का रिजल्ट आपका एक पैरामीटर हो सकता है जिससे आप चूज करें कि आने वाला समय आपके लिए साइंस स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रीम लेना होगा। पीसीएम लेंगे, पीसीबी लेंगे, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी क्या लेंगे। पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं कि साइंस में क्या हम पीसीबी या एम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन सा सब्जेक्ट लें। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। देखा देखी नहीं करनी है। आज के ज़माना में सिर्फ डॉक्टर या सिर्फ इंजीनियर के ब्रांचेस ही नहीं, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन देयर। सो इफ़ यू हैव नी इंटरेस्ट इन द मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, सो यू हैव टू गो फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कॉल आता है कि सर उनके या अमुख ने ये सब्जेक्ट ले लिया है तो तुमको ये ही लेना है। तो हमारे पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के ये निवेदन रहेगा कि प्लीज़ बच्चों पे इस तरह के अननेसेसरी दबाव ना डाला जाए जिससे बच्चों को बाद में एक प्रेशर फील करना पड़े। कोटा में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ज़बरदस्ती पेरेंट्स द्वारा भेजे जाते हैं और उनका रिजल्ट्स ना के बराबर होता है। तो पहले तो बच्चों हमको क्लास 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल्स की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसमें हमारे जाके आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, दे आर सो मेनी स्कूल फॉर द क्लास 11th और मिशन एडमिशंस में हमारा सीरीज़ में वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव टेस्ट सीरीज ऑल्सो। हमारा एक टेस्ट सीरीज आने वाला है जो हम लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को करने वाले हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। और लिंक में व्हाट्सएप चैनल का दिया हुआ है जिसमें अपने मटेरियल्स को भी हम डे टू डे डालेंगे। सो ज्वाइन फॉर द फ्री कंटेंट, फ्री मटेरियल्स ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल लिंक। पहले हम बात कर लेते हैं आज इस मैटर्स में कि क्या करना चाहिए सर, कौन सा स्ट्रीम हमें चूज करना चाहिए पीसीएम और पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर स्कोर कार्ड ऑफ क्लास 8, 9 एंड 10। फॉर एग्जाम्पल आपके 8 में अच्छे स्कोर नहीं हैं और ऑन एन एवरेज आपका स्कोर मीडियम है, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी। तो आप इन पर विचार कीजिए कि क्या मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे या बायोलॉजी में आ रहे थे, साइंस वाले स्ट्रीम में आ रहे थे। स्पेशली बायोलॉजी में मैं अच्छा मार्क्स ला रही थी या ला रहा था। इन विषयों पर ध्यान देकर आप अपने 11 क्लास के स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को अलग मोड़ पर लेके चला जाता है। अपने टीचर से ज़रूर बात कीजिए। टीचर इज़ योर बेस्ट काउंसलर। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि नहीं बाबू आप उसमें नहीं जाइए, दैन इट इज़ बी अ बैड थिंग्स। मार्क्स ना आने के बावजूद भी हमारे पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि बच्चों को ज़बरदस्ती कोई खास स्ट्रीम में ना ठेला जाए जिससे उनका रिजल्ट्स प्रभावित हो। इफ़ द किड्स इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन मैथमेटिक्स इन क्लास 9th एंड 10th, दैन प्लीज़ डोंट पुश और पुल द किड्स टू टेक द साइंस स्ट्रीम इन क्लास 11th। ऐसा कतई नहीं लिखा गया है कि सिर्फ मैथ पढ़ने से ही हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बनने वाली है या बायो पढ़ने से ही हमारी ज़िंदगी बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड ऑफ क्लास 9 एंड 10 रिवील्स योर सीक्रेट। आप अपने बहुत बड़े सही पे जाके बात कर सकते हैं कि उनको जिन्होंने मैट्रिक का रिजल्ट से एग्ज़ाम दिया था तो उनके रिजल्ट से ही उनको मालूम चल गया होगा कि क्या हमारा क्लास 10th और 11th में कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए। आजकल जो हुआ बना कर रखा गया है कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, स्ट्रीम ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। योर स्कोर कार्ड, योर रिपोर्ट कार्ड रिवील्स ऑल द ट्रूथ। और आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके टीचर्स, 3 आर द की पिलर्स ऑफ योर लाइफ।
आप अपने टीचर से जाके पूछ सकते हैं क्या सर मैं 11th क्लास में साइंस लेने लायक हूँ या लेने लायक हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। बिकॉज जो मेहनत होता है साइंस में वो अमूमन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपके स्ट्रीम से, आपके दिल से ये आवाज़ नहीं निकलती है कि सर वी कांट अफोर्ड दैट, तो ये बातें अब आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं। ज़बरदस्ती अनावश्यक दबाव अपने सिर पे लेके नहीं चलना है, बिकॉज पढ़ना आप ही को है। और ये अगर आप सलीके से और मन लगा अगर हिंदी कभी पढ़ेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हमारा ये मकसद था कि इस वीडियो के थ्रू आपको हम बताएं, और बहुत सारी चीज़ के वीडियो सीरीज़ हम लेके आने वाले हैं। Q&A हमारा चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्लासेस भी का क्वेश्चन आंसर हम लेके आएंगे जो कि 11th क्लास में पूछे जाते हैं बच्चों से, और इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर चैनल्स देन प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, दैट इज़ ऑन व्हाट्सएप लिंक, जहाँ पे हम बहुत सारे नोट्स और शेयर्स करने वाले हैं। पटना के बेस्ट स्कूल्स क्या हैं, कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन सा स्ट्रीम प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है फॉर टेकिंग एडमिशन्स इन एनी स्कूल इन पटना बिहार। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अभी भी आपको बहुत तरह के सवाल आपके मन में कौंध रहे होंगे, उन सवालों को जरूर कमेंट कीजिए इन आवर Q&A सेशन फॉर द स्पेशल क्लास 11th to 12th। एंड उन बच्चों के सवाल को हम पिकअप करेंगे और अपने तरीके से उनका सटीक जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आने वाले सेशन में कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।